हेलो क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था लिस्ट डेटा टाइप। आज हम उसके बाद डिक्शनरी डेटा टाइप देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिक्शनरी होता क्या है। पाइथन में डिक्शनरी एक डेटा टाइप है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो की और वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। मीन्स हर एक एलिमेंट में एक की होगी और उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। तो अ डिक्शनरी इन पाइथन इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। तो सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होंगे और हर की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। की और वैल्यू सेपरेट होती हैं एक कॉलन के द्वारा, मतलब की कॉलन वैल्यू, इस फॉर्म में एक एलिमेंट होगा हमारा डिक्शनरी में। और की हेल्प से ही हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। जो की होती है डिक्शनरी में वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। मीन्स की कोई नंबर हो सकता है या कोई स्ट्रिंग हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो किसी भी टाइप की हो सकती है। नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी किसी भी टाइप का हो सकता है। और हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं। जैसे अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी अगर हमें शो करनी है तो इस टाइप से हम एम्प्टी डिक्शनरी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो डिक्शनरी में कीज होती हैं वो यूनिक होती हैं, मीन्स की रिपीट नहीं हो रही होनी चाहिए। और डिक्शनरी क्या है, हमारा एक म्यूटेबल डेटा टाइप है। अगर डिक्शनरी का हम सिंटेक्स देखें तो ये हमने देखा कि कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रेसेस से एंड होगा। और मान लीजिए पहला की होगा, कॉलन वैल्यू, फिर कॉमा, की कॉलन वैल्यू। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हैं, की वैल्यू। ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट हो गया। अब देखते हैं क्रिएशन ऑफ ए डिक्शनरी। तो डिक्शनरी हम क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंट्स को कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्लेस करके। तो मान लीजिए हमारा डिक्शनरी एक वेरिएबल dict1 नाम का एक वेरिएबल है जो कि हमारी डिक्शनरी को रिफ़र कर रहा है। तो डिक्शनरी हमारी क्या है, मान लीजिए 1 कॉलन अजय, मान लीजिए 1 रोल नंबर है और अजय नाम है, कॉमा 2 अभय, कॉमा 3 रमेश। तो ये हमारी एक डिक्शनरी हो गई। और अगर हमें इसकी किसी वैल्यू को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, dict1 ब्रैकेट में हमने 2 यहाँ पे क्या है, की। तो की यहाँ पे 2, ये वाली की हमने यहाँ पे पास कर दी dict1 2। तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, अभय, क्योंकि 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अभय। अगर हम केवल लिख दें dict1 जो कि हमारी डिक्शनरी का नाम है तो हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अब हम देखते हैं एक्सेसिंग वैल्यू। तो एक्सेसिंग वैल्यू हमने यहीं पे देख लिया कि जब हमने 2 पास किया था तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिल गई थी। तो मान लीजिए हमारी dict1 नाम की एक डिक्शनरी है और हम लिखते हैं dict1 नेम। तो नेम यहाँ पे क्या है, ये हमारी की है नेम, और नेम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, अब है। तो जैसे ही हम लिखेंगे dict1 नेम तो हमें वैल्यू मिल जाएगी अब है। अब हम देखते हैं ट्रेवर्सिंग, कि डिक्शनरी को हम ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। ट्रेवर्स का मतलब होता है कि हम सारे एलिमेंट उसको कैसे शुरुआत से लेके लास्ट तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी डिक्शनरी है dict1 रोल 1 नेम अब है सब्जेक्ट CS। और तो हम इसमें अगर फॉर लूप का यूज करेंगे तो फॉर एक्स इन dict1 प्रिंट एक्स कॉमा dict1। तो मान लीजिए एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगी, सारी कीज हो जाएंगी। और dict1 एक्स क्या हो जाएगा, हमने देखा कि अगर हम लिखते हैं dict1 उसके बाद की तो उसका मतलब होता है उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो अगर हमें लिखें एक्स कॉमा dict1 एक्स तो मतलब की कॉमा की करस्पॉन्डिंग की वैल्यू। तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, रोल स्पेस 1, फिर नेम स्पेस अब है सब स्पेस CS। तो हमारा ऐसे आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से हम डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब डिक्शनरी की कुछ प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मतलब एक बार हमने डिक्शनरी क्रिएट कर दी तो उसके एलिमेंट्स को हम चेंज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम कर सकते हैं, कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उसको मॉडिफाई करना है तो हम कर सकते हैं, या किसी एलिमेंट को हम चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। तो हम तीनों तरीके देख लेते हैं कि डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारी एक डिक्शनरी है जिसमें रोल नेम और सब्जेक्ट CS। मान लीजिए हम इसमें सिटी भी ऐड करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, dict1 ब्रैकेट में की सिटी इज इक्वल टू नोएडा। मान लीजिए हमने ऐसे कर दिया। फिर जब हम करेंगे print1 dict1 तो प्रिंट dict1 तो हमारा रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट तक तो पहले से था, सिटी नोएडा और ऐड हो गया। अब देखते हैं किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को अगर हमें चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारी डिक्शनरी ये है dict1
रोल 1 नेम अभय सब्जेक्ट CS सिटी नोएडा। तो अगर हम लिखें, अगर मान लीजिए सिटी हमें नोएडा से चेंज करके दिल्ली करनी है, तो हमें क्या करना होगा, dict1 सिटी इजुकल टू दिल्ली। तो यहाँ पे जो नोएडा था वो अब दिल्ली में अपडेट हो जाएगा। तो जैसे ही प्रिंट dict1 करेंगे तो हमारा नोएडा की जगह दिल्ली आ जाएगा। तो मान लीजिए इसको हम करके देखते हैं। तो अभी हमारा क्या है, रोल नंबर 1 नेम अभय सब्जेक्ट CS सिटी नोएडा। हम सिटी को दिल्ली में चेंज कर रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो रोल नंबर 1 नेम अभय सब्जेक्ट CS सिटी हमारा दिल्ली हो गया। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं डिलीटिंग एन एलिमेंट। तो डिलीट हम डिक्शनरी से किसी एलिमेंट को डेल कीवर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा डिक्शनरी है, हम लिखेंगे डेल dict1 जो कि डिक्शनरी का नाम है, उसके बाद में हमें कौन सी की के करस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट डिलीट करना है। तो मान लीजिए डेल dict1 नेम, तो यहाँ पे नेम की करस्पॉन्डिंग क्या है, अब है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो रोल नंबर बचेगा और सब्जेक्ट बचेगा, नेम चला जाएगा। अब देखते हैं डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेन फंक्शन। लेन फंक्शन हमें डिक्शनरी के कितने एलिमेंट्स हैं वो बताता है। तो मान लीजिए हमारी डिक्शनरी ये है, रोल 1 नेम अब है सब्जेक्ट CS। तो अगर हम लेन इसकी प्रिंट लेन dict1 करेंगे तो आउटपुट में आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 3, पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट। अब देखते हैं डिक्ट फंक्शन क्या करता है। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट करता है। मान लीजिए हमने लिखा dict1 इजुकल टू डिक्ट a इजुकल टू 1, b इजुकल टू 2, c इजुकल टू 3। तो हम प्रिंट dict1 करेंगे तो यह हमारी dict1 एक डिक्शनरी बन जाएगी। अब यहाँ पे देखिए हमने डिक्शनरी के फॉर्म में नहीं दिया था, लेकिन वो कन्वर्ट होके डिक्शनरी के फॉर्म में हो जाएगा। अब हम देखते हैं वैल्यूज। तो वैल्यूज फंक्शन क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है जिसमें डिक्शनरी की सारी वैल्यूज होती हैं। तो मान लीजिए dict1, तो यहाँ पे वैल्यूज हम देखें क्या क्या है, 1 है, अभय है और क्या है, CS। तो यहाँ पे dict1 हम करेंगे प्रिंट dict1 डॉट वैल्यूज, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें हमारी सारी वैल्यूज होंगी। लिस्ट हमें कैसे पता चलता है, लिस्ट में हमने देखा था, ये हमारा जो हमारा ब्रैकेट होता है, ये वाला ब्रैकेट हमारा रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। अब देखते हैं आइटम्स। आइटम्स फंक्शन क्या करता है, जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं डिक्शनरी के उनको टपल्स के फॉर्म में रिटर्न करता है, और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक लिस्ट के अंदर कंटेन होते हैं। तो मान लीजिए हमारी डिक्शनरी है, ये हमारे कर्ली ब्रेसेस हैं, इसका मतलब ये डिक्शनरी है। तो रोल 1 नेम अभय सब्जेक्ट CS। तो अगर हम करेंगे प्रिंट dict1 डॉट आइटम्स, तो ये क्या करेगा, इसको एक टपल बनाएगा, इसको एक टपल बनाएगा, इसको एक टपल बनाएगा, और हम सारी टपल्स को एक लिस्ट के अंदर डाल देगा। तो जब हम करेंगे प्रिंट dict1 डॉट आइटम्स, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, ये सारी तो लिस्ट होगी बाहर, और फिर रोल कॉमा 1 ये एक टपल होगी, नेम कॉमा अभय ये दूसरी टपल हो गई, सब कॉमा CS ये हमारी तीसरी टपल हो गई। अब हम देखते हैं गेट फंक्शन। गेट फंक्शन के थ्रू हम किसी की के करस्पॉन्डिंग अगर वैल्यू हमें जाननी है तो हम गेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारी ये डिक्ट है, dict1 डिक्शनरी है, रोल 1 नेम अभय सब्जेक्ट CS, और हम कर दें प्रिंट dict1 डॉट गेट नेम। तो नेम यहाँ पे की है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, अभय। तो की के करस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो अब हम देखते हैं कि अगर हम गेट ना भी लिखते और हम यहाँ डिक्ट के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बना देते और उसमें नेम लिख देते, तो भी हमें वैल्यू अभय मिल जाती। अब हम देखते हैं अपडेट फंक्शन। तो अपडेट फंक्शन में क्या होता है कि हम एक डिक्शनरी की वैल्यूज को, एक डिक्शनरी के एलिमेंट्स को दूसरी डिक्शनरी के में अपेंड कर सकते हैं। तो अपेंड्स द डिक्शनरी पास्ट एज आर्गुमेंट टू द गिवन डिक्शनरी। मान लीजिए dict1 हमारी एक डिक्शनरी है, dict2 ये हमारी एक डिक्शनरी है। dict2 में क्या आ रहा है, देखिए सिटी और एज आ रहा है। तो अगर हम करें dict1 डॉट अपडेट dict2, तो dict2 के सारे एलिमेंट dict1 में चले जाएंगे। तो dict1 क्या हो जाएगी हमारी, रोल नेम सब्जेक्ट, फिर सिटी दिल्ली, एज 30। तो dict1 में हमारे जो dict2 के भी एलिमेंट्स थे वो इसमें चले गए। अब हम देखते हैं डेल कीवर्ड। तो डेल का हमने यूज पहले भी देख लिया कि डेल की हेल्प से हम वहाँ पे एलिमेंट को रिमूव कर रहे थे। तो यहाँ पे मान लीजिए dict1 ये हमारी डिक्शनरी है, अगर हम लिखते हैं डेल dict1 नेम, तो नेम के करस्पॉन्डिंग वाला जो हमारा एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा।
अब हम देखते हैं क्लियर। क्लियर क्या करता है, किसी डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव करता है। तो अगर हमारी एक डिक्शनरी है, तो अगर हम लिख देते हैं dict1 डॉट क्लियर, तो और प्रिंट dict1, तो हमारी जो डिक्शनरी है उसके सारे एलिमेंट्स गायब हो जाएंगे और वो हमारी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगी, सॉरी एम्प्टी डिक्शनरी बन जाएगी, उसमें कोई एलिमेंट नहीं रहेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।